साथियों नमस्कार। आज मंगलवार 22 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी उसमें किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, आज मंगलवार 22 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और सीएम मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ने दुबई और स्पेन दौरे से लौटने के बाद वहां से मिले निवेश प्रस्तावों की भी चर्चा कैबिनेट की बैठक में की है। वहीं पर मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। कैबिनेट में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट तैयार करने, विधेयक लाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसमें विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कानूनों को भी प्रभावी बनाने पर बात हुई है। वहीं वित्त विधेयकों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बैठक में दुबई और स्पेन से आए 11.119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की है। उनके द्वारा बताया गया है कि इन प्रस्तावों में ज़्यादातर परियोजनाएं विनिर्माण, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। ये प्रस्ताव प्रदेश के 14,000 युवाओं को रोजगार देंगे। सीएम मोहन यादव जी के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा डाटा सेंटरों का विदेश में भ्रमण किया गया। मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में वे बनाना चाहते हैं। इसे लेकर भी उनके द्वारा कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है और एक अच्छा डेटा सेंटर बनाया जाएगा, उनके द्वारा ऐसा बताया गया है। इसके लिए नई तकनीकी का समावेश किया जाएगा। मानसून सत्र की तैयारियों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा का मानसून सत्र 2025 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। बैठक में मानसून सत्र 2025 की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। मंत्रियों से विभागवार फीडबैक लिया गया है और इस दौरान तय किया गया कि किन किन विधेयकों और प्रस्तावों को सदन में लाया जाएगा। साथ ही अनुपूरक बजट की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। राज्य सरकार ने 22 जुलाई मंगलवार से प्रदेश भर में दस्तक अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और टीकाकरण की स्थिति को बेहतर बनाना बताया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे और बच्चों को पोषण सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में बताया कि स्पेन की तकनीक को मध्य प्रदेश में भी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका ज़्यादा फायदा वहां स्पष्ट नज़र आ रहा है। सीएम ने आगे बताया कि हम भी स्पेन जैसी कृषि आधारित तकनीक को मध्य प्रदेश में फॉलो करने के लिए एक दल स्पेन भेजेंगे, जो वहां से तकनीकी बारीकियां सीख कर आएगा और फिर उसे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। 40 साल से चला आ रहा ये प्रोजेक्ट अब इसकी आयु पूरी होगी और ऐसे में इसके नवीनीकरण की तैयारी है। इस पर 446 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 30% खर्च सरकार देगी और बाकी की जो राशि है लोन लेकर खर्च की जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने पर भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और विधेयक विक्रम विद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाने की बात कही गई है। जैव विविधता पर सरकार पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में पचमढ़ी बायोस्फीयर स्पेस घोषित किया गया है और ये स्थल पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ग्वालियर उज्जैन में व्यापार मेला लगता है। सरकार के द्वारा यहाँ पर 50% की छूट दी गई थी। इसका अनुमोदन भी कैबिनेट की बैठक में कर दिया गया है।
राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को लचीला और सरल बनाने पर भी कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी है। पंचायत स्तर पर हुए खर्चों की ऑडिटिंग और निगरानी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा गया। महिला एवं स्व सहायता समूहों और युवाओं के लिए विशेष वित्तीय योजना पर आगामी सत्र में नीति पेश करने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। नकली बीजों का मुद्दा भी कैबिनेट की बैठक में उठाया गया। वहीं पर उर्वरक की कमी की शिकायतों को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ हल करने का आश्वासन देते हुए प्रभारी मंत्रियों को जिले में समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ये कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग चुकी है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।